एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली महिला के साथ की गई अभद्रता। पीड़ित शिकायत करने पहुंची एडीजी के पास। यह घटना रीवा शहर के ढेकहा मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी महिला के साथ अभद्रता की गई है। जानकारी के मुताबिक वे परिवार के साथ रहती हैं। गुरुवार की शाम जब विद्यालय से घर आई तो पड़ोस में रहने वाले संजय तिवारी तथा उनके पुत्र आशीष तिवारी द्वारा न केवल मारने की धमकी दी गई बल्कि अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राज्य में भांजियों की खुशहाली व उनकी सुरक्षा के लिए हर सभा में ढिढोरा पीटते हैं, दूसरी तरफ हालात कुछ इस तरह देखे जा रहे हैं। देर शाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी महिला के साथ अभद्रता इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। घटना के बाद महिला ने अपनी शिकायत लेकर एडीजी रीवा वेंकटेश्वर राव के पास पहुंची, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं सिविल लाइन पुलिस को बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था और कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मेरी एक समस्या है, मैंने जितनी भी पढ़ाई करी या जितने भी आज तक जो भी अच्छे काम किए उसको भूलकर मेरे पड़ोसियों ने मुझे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में बैठाने का दावा किया है। आज मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, पर मैं सर के पास आई। सर ने मेरी बहुत सहायता करी। उन्होंने बोला है बेटा तुम घर जाओ, ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं, मैं खड़ा हूँ अभी तुम्हारे साथ और आप सभी लोग आए मेरी मदद के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। बस मैं बहुत दुखी हूँ कि मामा जी लड़कियों के लिए और उनकी बहनों के लिए इतने काम कर रहे हैं। किस बात के लिए दुखी हैं? इसी बात के लिए कि हमारे मामा जी, हमारे सीएम सर हम लड़कियों के लिए और उनकी मतलब आपके साथ क्या वारदात हुई है? सबके लिए इतना काम कर रहे हैं और फिर भी होता क्या है, निचले स्तर पे उसका सिर्फ उल्लंघन होता है। हम लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। घर के बाहर हम निकलते हैं, हम गालियां खाते हैं, हमको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। बोला जाता है कि तुम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं, सेफ्टी के लायक नहीं, तुम लोगों को किसी सेफ्टी की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं, क्या नाम है? अजय शुक्ला, विजय शुक्ला। ये ढेकहा मोहल्ले की घटना है। और आज मैं आपको मतलब पूरी बात इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसमें सिर्फ गालियां हैं। सिर्फ बताइए ना, क्या कौन सी गाली दी गई? क्या घटना हुई ये बताइए आप। घटना मैं और मेरी छोटी बहन रात के 9 बजे निकले क्योंकि मेरे पास स्टेशनरी का सामान खत्म हो गया था। जैसे कि आपको पता है मैं एक स्केच आर्टिस्ट भी हूँ, मेरा सामान खत्म हो गया था। हम निकले और निकलते ही हमें हमारे पड़ोसियों ने इतनी गंदी गालियाँ दी हैं, इतनी गंदी गालियाँ दी हैं कि हम वहाँ से निकल के आगे ही नहीं जा पाए। कौन है? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जो लड़कियों के लिए ऊपरी चल रहा है, सबकी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी और निचले स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रशासन ने बहुत सारी व्यवस्था किया है। कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या मामा की भांजिया रीवा में सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित नहीं है मामा की जैसा वादा भांजिया। करते हैं। आज अपने मामा से बोल रही हूँ कि मामा मैं सुरक्षित नहीं हूँ अपने घर के अंदर, मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, मेरी माँ सुरक्षित नहीं है, हम में से कोई सुरक्षित नहीं है। 9 बजे के बाद अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा करेक्टर जस्टिफिकेशन होता है, ये बहुत गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है कि हमारी भांजिया सुरक्षित है, क्या ऐसा है? मामा की ये भांजी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाकियों का तो आपको जाकर के पता लगाना एडीजी पड़ेगा। साहब से क्या आश्वासन मिला आपको ये शिकायत सर के ने लिए? मुझे बोला है कि बेटा तू घर जा, मैं हूँ और मैं अंत तक रहूंगा। आप जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उन्होंने सर ने बिल्कुल तुरंत सिविल लाइन थाने में फोन किया। अभी मेरे पास सर आए, सर सब इंस्पेक्टर सर ने और इंस्पेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि तुम मेरे साथ चलो, आज के बाद अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल फिर तो मैं नहीं। ये जिनका आपने नाम लिया है इनको सजा मिलेगी कि इनको नहीं? सजा मिलनी बहुत जरूरी है। संजू तिवारी, अजय शुक्ला। ये बताइए, विजय शुक्ला। आपके साथ घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि मैं घर से निकली अपनी बहन के साथ और निकलते ही मेरे बगल वाले ने थूका हमको देखकर। मैं आज इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं टीचर बनी हूँ, मैं क्यों पढ़ी लिखी कि मेरे पर कोई थूके? तो मुझे तो फिर नौकरी आप छोड़ टीचर देनी हैं, चाहिए। आपको ये बता, आप ओलंपिक विजेता हैं। जी अब बताइए। कौन सा मतलब गेम- कौन से मैं गेम में? अभी मैंने एशिया रिकॉर्ड जीता था। एशिया रिकॉर्ड किस खेल में? मैंने खेल में नहीं सर, मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। और मैं आपको बता दूं, रीवा शहर के अंदर
18,000 सैनिटरी नैपकिन्स बांटी हैं मैंने। आपको अगर भरोसा ना हो तो चल के मेरा पेज देखिएगा। इसके बावजूद मैं घर से निकली सामान लेने, उन दोनों ने हमारे ऊपर थूका। मैंने पलट के देखा तो वो मुझे माँ की गाली दे रहा था, उससे मुझे संबोधित कर रहा था, मुझे और मेरी छोटी बहन कौन है को। आरोपी लोग? कौन है? ये हैं संजू तिवारी, ये सब्जी बेचते हैं, और घर के बगल वाले जो हैं उनका रीवा शहर के बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है। कौन है नेता? नेता कौन अब बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। नेता कौन है? उनका हाथ लग रहा है सर। आप भाजपा का है? बहुत अच्छे से जानते हैं सर सारे वरिष्ठ नेताओं नहीं, को। कारण क्या था? कारण क्या था? थूका का है क्या? उन्होंने थूका हमको देख के, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो एक टुकड़ा जमीन है सर, एक टुकड़ा जमीन, जो मैं अभी सबके सामने कह रही हूँ कि ले लो जमीन तुम। उतनी जमीन सिर्फ किसी को खोद के गाड़ देने के लिए रहती है, यानी जमीन इससे ज्यादा की वो जमीन नहीं है। जमीनी और विवाद उसके है। लिए वो जमीनी विवाद को किनारे रख के वो लड़कियों का करेक्टर जस्टिफिकेशन करते हैं, बताते हैं ये लड़कियां घर के अंदर नहीं, वो गंदी जगह में बैठने के लिए बनी है। इनको 200 रुपए 300 रुपए मिलने चाहिए इन लड़कियों को दिन के। ये कौन बात कहता वो है? मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए कहते हैं। कौन कहता है वो? ये हमारे संजू तिवारी, अजय शुक्ला और विजय शुक्ला।